पुलना तक गाड़ियां राशन और इत्यादि को पुलना तक पहुंचाती है, तो हम यात्रा को 25 तारीख से चलाएंगे। केवल सड़क बनना है, जो 2 माह हो चुके हैं, 2 माह से ऊपर समय हो गया है, लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये सड़क नहीं बना गया। इसकी नीचे से हाइट बहुत ज्यादा थी, इसकी नीचे से जो हमारा मान लिया उसकी हाइट हमारी यात्रा का डेट चेंज नहीं होता है। हमको यात्रा चलानी है सर, कैसे चलाएंगे? एक बूंद राशन नहीं लेके कल को यात्री आ जाएंगे, कैसे चलाएंगे सर? ये कच्चे में गाड़ियां कैसे चलेगी सर? राशन कैसे ले जाएंगे हम? 100 रुपए नग देना पड़ा। 100 रुपए हमारी पूरी कोशिश है। इन्होंने अपने लिए नहीं लेना, उन यात्रियों के लिए लेना है जिन लोगों ने आना है, बाल बच्चे लेके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग हो रही है भाई। सुबह के 8:30 बजे से बारिश हुई, रात में ठंडा भी हो गया। सुबह भाई 5 बजे उठना पड़ गया, उठा गया था, फिर सो गया मैं। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं गौरव चौहान और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज से। तो सबसे पहले भाई मेरे भी सबसे पहले आज का शुभ दिन, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स, ऑल द सिस्टर्स। पूरे वर्ल्ड में सभी माताओं बहनों को प्रणाम और बहुत सारा प्यार और हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। तो भाई अभी गांव की जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो सारे गोविंद घाट पे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शायद धरना प्रदर्शन होगा कि इतने वादे किए थे कि पुल बनेगा, रास्ता बनेगा, सड़क कटिंग होगी, अभी तक बना नहीं। शायद इसी चीज़ के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक पूरी तैयारी भी नहीं करी यात्रा के लिए, क्योंकि आने जाने में लाने में दिक्कतें हो रही है। तो भी पहुंच चुके हैं आज सब लोग, महिलाएं भी पहुंच चुकी है। ये कोई ऐसा इतना भयानक ऐसा नहीं है कि धरना प्रदर्शन, सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि यार जल्दी सुचारू हो जाए। वैसे तो हो चुका है, पुल भी बन चुका है, सड़क भी ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है और यहाँ से हम घोड़े खच्चर ला सकते हैं, सामान ला सकते हैं। बट स्टिल ये है कि यार ताकि आने वाले जो यात्रा है उससे पहले सब कुछ हो जाए, यहाँ पे आवाजाही प्रॉपर हो जाए, तो सभी के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी और संगत तो श्रद्धालुओं के लिए भी, और जो काम करने आ रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो जाए। तो भाई काफ़ी परेशानी में बैठे हुए हैं गांव की महिलाएं कि कब सॉल्यूशन होगा। ये सारे सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने करने हैं, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। एक ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकते, नहीं तो इतनी परेशानियां होगी तो कैसे काम चलेगा। सब लोगों का ध्यान नीचे ही है भाई। ये मांग सिर्फ हमारे गांव की नहीं भाई, सभी आने वाले यात्रियों संगतों के लिए है, ताकि उनको इजी हो जाए और जो सामान यहाँ से जा रहा है पैदल वो महंगा ना हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि सबका अच्छा हो जाए भाई, है ना। पुल जल्दी बने, रास्ता बने, गाड़ियाँ आ जाए, तो हमेशा सुगम ही चलती है ऐसे में यात्रा। परेशानी के साथ तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। इनको कि भाई काम पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ शासन प्रशासन से थोड़ी तकलीफ़ है कि भाई जो काम आश्वासन दिया था कि 1 महीने में होगा, वो 2-2.5 महीने हो चुके हैं और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो इस चीज़ के मांग के लिए सब लोग गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं पुल में, क्योंकि भाई ऐसा ही पुल मलारी साइड भी टूटा था और आर्मी वालों में मात्र 8 से 10 दिनों में तैयार कर दिया, और इतने बड़े बड़े ट्रक्स उसमें जा रहे हैं भाई। जब वो 8-10 दिनों में पूरा हो सकता है, तो जगह तो सेम है, इंडिया तो सेम है, तो यहाँ पे इतना क्यों लेट लग गया कि 2 महीने बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। तो ये चीज़ मांग करने के लिए जा रहे हैं भाई। कैसी कैसी जगह से जाना पड़ रहा है उनको, ये देखो जेसीबी में चढ़ के जाना पड़ रहा है यहाँ पे, देखो। तो भाई जो ये काम था पुल बनने का, वो हो जाना चाहिए था 20-25 दिनों में, जिसको 2 महीने सिर्फ इसमें लगे, बाकी रोड बनने में पता नहीं अभी कितना समय लगेगा। सर इनके पास में ये हमारे ईडीसी चेयरमैन है, ये हमारे प्रधान जी हैं। इनको फ़ोन आया था कि मैं हर हालत में तुमको 11 तारीख को रोड पार करा दूँ।
अब तो 11 तारीख को हमसे ले जाने वाले साहब जी गाड़ी नहीं दिख रही है हमको। अगर किसी कारण से गाड़ी रुकी है तो कितना दिन के लिए, क्योंकि हम लोग का जो है समय मुश्किल से हमारा 25 तारीख को यात्रा शुरू हो रही है। अभी रोड में आधे रोडों में पत्थर पड़े, नहर बैंड टूटा हुआ है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हमारे पूरे रोडों पे। मान लिया आपने यहाँ से थ्रो भी कर दिया, आगे कौन जिम्मेदारी लेगा सर? तो हमको सिर्फ एक बता दो खाका किस हिसाब से यात्रा चलाना जा रहे हैं। 2 महीने में ऐसा क्या ठेकेदार था कि 8 वाला 3 वाला ब्रिज 2 महीने में तैयार कर रहा है? क्या था इसमें ऐसा टेक्निकल बताओ? सेम ब्रिज सेम स्पैन, क्या कंडीशन सर यार? 8 के 16 दिन ले लेते, 25 दिन ले लेते सर। 2 बजे के बाद में यहाँ पे बारिश होती है, बारिश में काम नहीं हो पाता। बारिश में क्या होता है, पैर फिसलते हैं टूट जाता ना सर, आधा बीच में तो उन्होंने वाला अभी हमने देखो बहुत मेहनत करके हम लोगों ने जोड़ा है। सर जी है ना, हम थोड़ी बना रहे हैं यार, बरसात आ गई। इसकी नीचे से हाइट बहुत ज्यादा थी, इसकी नीचे से जो हमारा मान लिया सर, मान लिया। उसकी हाइट हमारी यात्रा का डेट चेंज नहीं होता है, हमको यात्रा चलानी है सर। कैसे चलाएंगे? एक बूंद राशन नहीं ले गए, कल को यात्री आ जाएंगे, कैसे चलाएंगे सर? कैसे गाँव वाले? ये कच्चे में गाड़ियाँ कैसे चलेगी सर? राशन कैसे ले जाएंगे हम? 100 रुपये नग देना पड़ा। 100 रुपये हमारी पूरी कोशिश है। इन्होंने अपने लिए नहीं लेना, उन यात्रियों को लिए लेना जिन लोगों ने आना है, वापस चलेंगे। आप सही है। तो क्या संदेश देंगे आप? आज हमने पुल कनेक्ट कर दिया, आप देख रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या बता सकते हैं आपको? हमको मेन ये पुल कनेक्ट कर दिया। मेन जो आप देख रहे हो, अप्रोच रूट है, इसमें गाड़ियाँ पहुँचनी चाहिए। आप देख रहे हो हमारे पास हार्ड रॉक लग गई है, लग गई है हार्ड रॉक। नहीं नहीं, अब वो तो पहले देखना चाहिए, आज लगी लगी नहीं। हुई थी। नहीं, वो तो वहीं पे थी, वो आई नहीं है, वो कहीं से आई थोड़ी वो। मशीन अब पार जाएंगी ना हमारी। सर एक सेकंड हमारी यहाँ 3 मशीन आ चुकी है, एक मशीन ये लगी हुई है, 2 जेसीबी और आ गई, उसमें एक रॉक ब्रेकर लगा हुआ है और हम लगातार काम करेंगे। आपको सर, ऐसा नहीं मिलेगा कि हम रुके। बनाने आए थे ना, 2-3 दिन एक बता दो तो कि हम अरे अब तो ना सर, जो बनाने आए थे ना उनको हार्ड रॉक नहीं दिखा था उस समय। नहीं, हमने प्रस्तावित कर रखा है वो हार्ड आज रॉक। कैसे लग रहा है सर? पुल बनने के बाद हार्ड रॉक लग रहा है, हार्ड क्या रॉक मतलब हमने है? प्रस्तावित कर रखा है, एस्टिमेट जो बना रखा है ना हमने सर भेजा जी, हुआ है। हमारे पास 10 दिन का टाइम है, बताओ 10 दिन में क्या करें? आप बताओ, आप यात्रा कैसे? हम यात्रा बंद, यात्रा होनी नहीं दे- चलेगी नहीं, यात्री आगे कैसे के बाद राशन जाएंगे? नहीं होगा। ये ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं कर पाएंगे। सर पत्थर में वो डालोगे ना स्टोन ब्रेकर, 24 घंटे के अंदर पत्थर टूटता है सर। यहाँ पूरे गाँव वाले मर रहे हैं। जब हम हमारा उसको- प्लास्टिक नहीं करते हैं। जाएगा, हमारा तेल नहीं जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? यात्रा कैसे चलाएंगे हम? यात्रा यात्री वहाँ खाएगा क्या? हमारे घोड़े खच्चर के लिए चना नहीं जाएगा और भूसा नहीं जाएगा। आप मना कर रहे थे सर छोटी भाई, तो आप बनाने वाले तो आप ही हैं। हमारा सीजन खुलने वाला है सर, 25 तारीख से हमारा सीजन खुलने वाला है। इतने सारे वहाँ 1500 घोड़े हैं और 3-4 हजार हमारे लेबर हैं। वो लोग क्या खाएंगे? आप देखो ना, 2 महीने यात्री से क्या आप खाएंगे? हैं, व्हीकल रोड बंद हुआ है ऐसा हिल रहा है, ऐसा अगर एक भी और कैजुअलिटी 25 तारीख परसों आज कितने दिन रह गए? 10 दिन रह गए। इसका तो नहीं, लेकिन इस रोड पे अभी कोई भी लेबर काम नहीं कर रही है। कम से कम इसको कुछ पहले ही आपने ऐसा ठेकेदार को दे दिया, आगे का रास्ते वो हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। आपके पास उसको पक्का तो करना ही पड़ेगा, पक्का। वो तो आश्वासन लेकर रहेंगे तभी पुल से उठेंगे कि इसको हमने उधर तक गाड़ी पहुंचानी है, क्यों? तब हम उठेंगे नहीं। अधिकारियों से बात करके एक टाइमलाइन दे दीजिए यार, आपका इतना तारीख तक होगा। एक ठेकेदार को टेंडर दे रखा है, उसके बाद एक लेबर भी नहीं। दूसरा को बढ़ा दो सर, कई ऑप्शन है आप लोगों के पास। हमारे रोजगार का साधन यही है, यही 4 महीने में हम ये कमाते हैं। इसी 4 महीने से होता है सर। ठीक है, ये 70 लेबर है, इनको यहाँ लगा दो। अमरनाथ की लेबर है, इनको यहाँ लगा दो। तो फिर काम हमारा एक भी क्विंटल राशन नहीं बनेगा। क्या होगा उसमें? सारे लोग हम दुकानदारी करते हैं, चाय बेचते हैं और चाय बेच करके दुकानदारी करके अपना भरण पोषण करते हैं। तक एक कट्टा राशन नहीं लेके सर, कुछ भी यात्रा नहीं कैसे लेके चलाएंगे? रातों रात नहीं ले जा सकते सर हम। अरे अभी- हम 5-7 हजार पर डे यात्री आते हैं, कैसे अब करेंगे हम? यहाँ पे कम से कम पर डे लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा खपत है। 100 क्विंटल से ज्यादा राशन की खपत है यहाँ। कैसे करें? इसको कैसे राशन में लगे कि यात्री में बताना मांगते हैं। हाँ, और सर, यही साइड का 10 दिन का जिसमें लोग राशन थ्रो करते हैं। इस समय हम राशन ले जाएं कि यात्री ले जाएं? अब यात्री अगर पैदल छोड़ेंगे तो यात्रा परेशान, और राशन ना ले जाएं तो खिलाएंगे क्या? अभी यात्रा चलानी है, कैसे यात्रा चलाएंगे? कैसे चलेगी सर? यात्री को जब राशन ऊपर नहीं पहुंचेगा, खाना यात्री को अवेलेबल नहीं होगा, घोड़े के लिए चना नहीं होगा, घोड़े के लिए भूसा नहीं होगा, तो घोड़ा चलेगा कैसे? आप लोग सही सरकार जो है यात्रा सर हमने पूरा 60 दिन सहयोग दिया सर। 25 तारीख से जो है यात्रा चालू हो रही है। आप बोलो हमको रोड दे दो, हम लग जाते हैं और सहयोग करें। आप कैसे कर पाएंगे? कर लेंगे, आप बोलो तो सही। फड़वा बेलचा हम चलाना जानते हैं, गांव वाले हम कर लेंगे फड़वा बेलचा लगा के। आपसे नहीं हो रहा, आप ना बोल, हम मना करो। ये रोड हमने को बना रही है। हाँ, फिर किसने बनाई? ये रोड हमने सब गाँव वालों ने बनाई है। गाँव वालों को। अरे दशरथ माजी ने पहाड़ तोड़ दिया, आप बनी हुई रोड को बोल रहे हो हम नहीं बना सकते। आप हमको छोड़ो, हम आपको बनाते हैं। आप ना तो बोलो एक बार, हम नहीं कर आप सकते। मना कर दो, आप आप मना करो, हम करेंगे।
सब गांव वाले तैयार है। करवा रहे हैं, हमारी 2 मशीनें आ गई है, तीसरी लगी हुई है। इसको पक्का करना है, ऊपर रोड से अप्रोच तक देखो गाड़ी पहुंचानी है। सर जी एक बात बताएं, आप पुराना मानना, एक बात बताएं, हमारी घाटी का रोजगार सिर्फ जून से चलता है। अगर हमारा जून पिट गया, पूरा महीना हमारे पास में कोई और स्रोत नहीं है ट्रांसपोर्ट का। मैक्सिमम जितने 90% लोग सिर्फ हमारे 20 जून से काम चलता है, 1 जून से 20 जून के बीच में रहते हैं हम लोग 20 दिन में यहाँ। अगर सब आपने इस बीच हमें व्यवस्था नहीं दे सकी सर, पूरा साल भर हमको सफर करना पड़ेगा। लेबरों की तनख्वाह साल भर की देनी पड़ती है। कौन करेगा बताइए ना आप? पेट पालने के लिए अपने आप करेंगे सर हम रोड को। आप दीजिए तो सही, कितना देर लगता है रोड सर, आप बनाने में? वो एक्शन साहब को फोन लगाइए, आपके वो सुन आदमी लेंगे। नहीं लगे हैं, हम आपके लिए मैन पावर लेके आए हैं। गाँव के सारे लेडीज एक्शन साहब को फोन लगा दो। कैसे नहीं बनेगी रोड, हम भी देंगे। आप एक्शन मैन साहब को पावर तो फोन दिखाओ लगाओ। सर, मैन पावर किधर है आपका? किधर है मैन पावर? आप दिखाओ ना, पूरे रोड में किधर है? जो मशीन से हमारा क्लियर हो जाएगा ना, सर उसका जी, मैन पावर, दीवारें उसी के बाद लग पाएंगी ना। मशीन से ज्यादा आदमी जब हम कर बचेंगे। लेंगे, आप हमारे हाथ में फड़वा दे दो। आप भी बहुत दिनों से पैसे सर, मत एक्शन देना, साहब को फोन लगाओ, पैसे सर। मत देना सर, फड़वा दे दो, नहीं, एक हम बात- करवा के दिखा मेरी बात देंगे। तो सुन लो आप। कमाल कर दीवारें और कोई भी चीज एक्शन तभी कर साहब को पाएंगे फोन ना, लगा जब दो, हम- सर। जब हमें ग्रेड मिल जाएगा। सर जी इतने टेक्निकल है आप लोग यार, गजब हो आप गया। एक्शन साहब को फोन एक बार लगाइए, का सर, पहली उनको पता फोन चल तोड़ रही दिया, है। इससे ज्यादा टेक्निकल क्या होगा? लेबर नहीं है। नहीं, गांव की लेडीजें तैयार है कि हम सड़क बनाएं। रोड हम बनाए। और एक बात है, ये जो जेसीबी है, जेसीबी से ज्यादा बढ़ के काम करना पड़ेगा। जेसीबी से कम काम करने वाले नहीं चाहिए हमको। अब देखो यात्रा 30-35 कितने साल हो गए यात्रा को? 30-40 साल। आज तक बेइज्जती नहीं है हमारी, हमने रोड बहुत अच्छी दी है। हमारे परांठे मशहूर है, हमारी चाय मशहूर है। तो बड़ी मशक्क़त के बाद भाई कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ। PWD एग्जीक्यूटिव, DM, SDM सबको बात कर दी है फ़ोन पे, और यहाँ पे जो AE साहब थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी है जल्द से जल्द करें। जब भाई ऐसी चीज़ हुई तब जाके आज पुल रेडी हुआ और आश्वासन दिया है कि जल्दी गाड़ी पास कराएंगे आज या कल के दिन जितनी भी टैक्सी होंगी, और ये आश्वासन भी दिया गया कि यहीं से 2 व्हीलर पुलना गांव तक जाएगी, वहीं पार्किंग लगेगी। बशर्ते बड़ी गाड़ी अगर ना भी जाए, पहले भी नहीं जाती थी पार्किंग ना होने की वजह से, बट अगर 2 व्हीलर भी जाती है और रोड भी पक्की हो जाएगी ये तभी काम हो पाएगा। नहीं तो अभी तक किसी ने भी तैयारियां नहीं की होटलों में सामान राशन पहुंचाने का। बहुत दिक्कत समस्या है, तो होगा तभी हो पाएगा, हर एक चीज़ स्मूथनेस आएगी यात्रा में, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है। तो भाई काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें प्रोसेस भी हो चुकी है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो PWD वर्क डिपार्टमेंट के, और जो है DM SDM सबसे बातचीत करी, और उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकला, क्या आश्वासन दिया गया, तो वो पूछते हैं चाची जी से, क्योंकि बहुत सारी मशक्क़त के बाद ये हुआ। तो चाची जी नमस्ते, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही अपने गांव की पिछले 2 महीनों से जो आप इतने आक्रोश में है कि अभी तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे? मेरा नाम हेमंती चौहान है और मैं अपनी ग्राम सभा की अध्यक्षा भी हूँ। और हम लोगों का जो पुल 5 मार्च को पुल टूटा था, इस संबंध में हमने बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी कि हमें हमारा पुल जल्दी तैयार किया जाए, और बार बार हम शासन प्रशासन से हमने गुहार लगाने के बाद भी आज 11 मई हो गई है और हमारा पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिसके संबंध में हमें आज पुल पर बैठना पड़ा। हमारा यात्रा काल शुरू होने वाला है, 20-25 मई को हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन कैसे हम लोगों ने अभी तक अपने घर का सामान, हम अपने खाने पीने का सामान घर नहीं पहुंचा पा रहे थे अपने लिए, तो हम कैसे अपने दुकान खोलेंगे, कैसे अपने होटल खोलेंगे, कैसे हम इस यात्रा की तैयारी करेंगे। और हम लोग बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि यात्रा काल की तैयारी हम कैसे करें, जिस कारण आज मेरी ग्राम सभा के लोग सारे पुल पे आ गए हैं। शासन प्रशासन से हम यह जवाब चाहते हैं, कम से कम हमें ये जवाब दे दो, हमें ये पुल कब तैयार मिलेगा और कैसे करके हम ये तैयारी करें। हमें ये इस जवाब के लिए आज हम पुल पे बैठे हैं। जब तक हमें ये जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम पुल से नहीं हटेंगे। तब तक यात्रा की भी तैयारियां तो बड़ी मुश्किल से हो भी नहीं पाएगी विदाउट पुल के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हम बिल्कुल दुकान नहीं खोलेंगे, हमारे घोड़े खच्चर नहीं चलेंगे, हमारे होटल नहीं खुलेंगे, तो कैसे होगा ये बताइए। हम लोगों की बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है यहाँ पे। तो शासन प्रशासन को इस विषय में पहले हमने शासन प्रशासन के संज्ञान में ये बात डाली भी थी, और आज भी फिर हम मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं।
तो भाई अब देखो ये बातें तो डाल दी गई है, पहले तो सुनते रहे समझते रहे आज होगा कल होगा, अभी तक नहीं हुआ, तो अब जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये सिर्फ इसलिए ताकि यात्रा अच्छी चल सके भाई, सब लोगों की मजबूरी है। और जो हमारा गांव या पूरा उत्तराखंड ये मान लो 4 धाम यात्रा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पे डिपेंड करता है। और तो भाई होप करते हैं जल्द से जल्द हो, क्योंकि इतने संसाधन होने के बावजूद भी जो काम 8 दिनों में इंडियन आर्मी ने और लेबरों ने कर दिया है मलारी के पास, वो यहाँ 2 महीने लग रहे हैं पुल बनने में। रोड तो छोड़िए, तो ये चीज़ है, सबको उम्मीद है कि काम हो जाए। सब टेंशन में है, सबकी मतलब दिक्कतें ही हैं। यात्रा नहीं चलेगी तो घर कैसे चलेगा, तो सब इसी के मांग के लिए आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे, समझ पाएँ वो हम लोगों की मजबूरी, क्योंकि अब तक तो चुप थे, बट जब सहन से बाहर होता है तो चुप रहना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इको डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन अपने चाचा जी हैं, प्रवेंद्र चाचा जी। तो भाई उनसे भी जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना पिछले 2 महीनों से गांव वाले कर रहे हैं, सह रहे हैं। अभी तक चुप थे और आज बोलने का मौका मिला, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं यात्रा खुलने के। तो ऐसी परेशानी में सबको साथ खड़ा होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी हमारी बातें समझनी चाहिए। तो चाचा जी मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या क्या आपको लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा काम? अभी जो विगत 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि ये पुल अभी PWD नहीं बना पाई है, क्योंकि यहाँ पे शासन प्रशासन का भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखता। एक तरफ तो आपके बद्रीनाथ धाम के नज़दीक है, 5वां धाम मानते हैं हेमकुंड साहिब को। यहाँ तक अभी तक कोई भी प्रशासन के कोई टीम इधर हेमकुंड वैली ऑफ फ्लावर या इसको रेकी करने या देखने के लिए सुध नहीं लिया है, क्योंकि वजह है पुल होते तो वो अपने आप 1-2 चक्कर पुल तक मार देते। उन्होंने आज तक डेट तो दे दी 25 तारीख को हेमकुंड साहिब खुलने का, पर यात्री आएंगे, वो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इसके लिए गांव वालों को पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि 1 महीने पहले यहाँ काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इसलिए लोग पहले जाके अपने होटल साफ़ सफाई करते हैं, उसमें रंग रोगन करते हैं और जो राशन पानी जो ले जाते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि अभी 25 तारीख को कुछ ही समय बाकी है और होटल वालों ने अभी कुछ राशन नहीं ले पाए हैं। क्योंकि कारण क्या है, यहाँ से पार अप्रोच नहीं है। जो ये अप्रोच है PWD ने आश्वासन दिया था कि ये यात्रा तक बन जाएगा, परंतु अभी हमें सुनने में आया है कि PWD ने जो ये रास्ता केवल गाड़ियाँ निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनका विचार है कि यात्री चलेंगे वो गोविंद घाट से चलेंगे। अगर गोविंद घाट से चलेंगे तो जायज़ है, यहाँ से महंगाई होगी, महंगाई का मार झेलना पड़ेगा यात्रियों को। उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा कि वो जो देरी हुई है उसके कारण ये महंगाई बढ़ेगी। इतना नहीं बढ़ेगा, जस्ट डबल हो जाएगा। जो आप 20 रुपये का पाते हैं वो 40 रुपये हो जाएगा। उसका कारण कि क्या है, केवल पुल ना होने के कारण यहाँ पे लोगों को एक बार तो सामान को उतारना पड़ रहा है, फिर उसको चढ़ाना पड़ रहा है। आधे घोड़े ले जाएंगे, कुछ सामान यहाँ टूट फूट होगा तो उसका जो भुगतान करना पड़ेगा वो यात्रियों से लिया जाता है। क्योंकि जो ये दूरी है हमारी 5 किलोमीटर है, उतना 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर घोड़ा नहीं चल पाता है, क्योंकि अब यहाँ पे पक्की सड़क 100 मीटर का जो ये पैच है यही कच्चा है। ये अगर ये 100 मीटर पैच अगर 10 दिन में अगर शासन प्रशासन एकजुट होकर काम करे या इसका प्रस्ताव जल्दी से शासन के पास अभी तक बोले शासन प्रशासन ने बनाया नहीं है, तो इसके कारण विलम्ब हो रहा है। अगर शासन इसमें इंटरेस्ट लेती है, 2 दिन का काम, इसमें रोड़े बिछा के गाड़ियों के लिए, हल्के वाहन के लिए जो यूटिलिटी होती है वो हमारे राशन और पानी इत्यादि सामान को ये घोड़े के लिए जो चारा जाता है उसको पुलना तक पहुंचा सकता है। पुलना में हमारी पूरी विगत 3-4 साल से वहाँ पे पूरी व्यवस्था है कि वहाँ से यात्रा को कैसे चलाया जाए, क्योंकि पूरा सेटअप हमको गोविंद घाट में करना पड़ेगा, इसलिए ये संभव नहीं है। इसलिए पूरा ग्राम सभा भ्यूडार जो क्षेत्र में जितने भी सहयोगी संस्थाएं हैं, जो भी ग्राम सभा वन पंचायत है, उनकी यही मांग है शासन प्रशासन से, अगर पुलना तक गाड़ियां राशन और इत्यादि को पुलना तक पहुंचाती है तो हम यात्रा को 25 तारीख से चलाएंगे। अगर 25 तारीख तक ये रोड पुलना गाड़ी नहीं पहुंच पाई, राशन की सप्लाई पुलना तक नहीं हो पाई, तो 25 तारीख को यात्रा सुचारू नहीं की जाएगी। 25 तारीख को हम पूर्ण बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महिला मंगल दल, हमारे ग्राम सभा भ्यूडार, EDC भ्यूडार, युवक मंगल दल और जो प्रशासन के जितने भी आदमी हैं उनको भी स्वयं अपने सामान ले जाने में परेशानी है। यहाँ पर हम इतना वो सामान कंधे पे ढो के नहीं ले जा सकते, इसलिए अभी व्यवस्था पूर्ण रूप से अधूरी है। जो गुरुद्वारे प्रशासन ने जो भी व्यवस्था की होगी उनके पास रहेगा, पूरी यात्रा के लिए भ्यूडार वालों के लिए वो सक्षम नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का राशन होगा। अब जब एक बार यात्रा बढ़ जाती है उसके बाद रुकेगी यह संभावना नहीं की जा सकती है, क्यों उसके लिए आदमी की जटिलता हो जाती है, ऊपर रहेंगे या नीचे से सामान चलाएंगे, क्योंकि सब अकेले अकेले हैं, सब ने अपना अपना दुकान देखना है। क्योंकि अब राशन नहीं होगा तो यात्रियों को उसकी मार झेलनी पड़ेगी। बीच में यात्रा को इस ब्रेक देने से अच्छा है कि इसको 25 की बजाय, अगर शासन प्रशासन इस रोड को बनाने में सक्षम नहीं है तो वो इसको पीछे कर सकते हैं, क्योंकि गांव वाले अपने रसद को ले जाने में सक्षम नहीं है, इतना राशन हम पहुंचा सकें कंधे में, क्योंकि सड़क नहीं है। इसलिए हमें शासन से गुहार लगाई है कि आप 20 तारीख तक और रोड को पक्का कीजिए, यहाँ यूटिलिटी से सामान पुलना तक पहुँच पाए। पुलना में हमारे स्टोर हैं, वहाँ से घोड़े खच्चरों के माध्यम से हम विभिन्न स्थानों में दुकानों में दुकानदार, यहाँ तक अटलाकोड़ी हेमकुंड तक राशन ने जाना है, उसको हम पूर्ति कर पाएंगे। हमारे शासन से करबद्ध महिलाओं की, हम सब पूरे ग्राम सभा की अनुरोध है कि आप यहाँ पे आइए और हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाइए। है कि हमारा हेमकुंड साहिब की जो यात्रा 25 तारीख को खुलने जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो स्थानीय लोग पुलना भीमडार के लोग हैं उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह बन गई है कि कैसे इस यात्रा की तैयारी करें, कैसे हम इस अपने दुकानों तक सामान ले जाएं। इस 2 महीने के बीच जो पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसमें हमें बहुत खेद है, हमें दुख भी है, हमें सरकार से और नाराज़गी भी है हमें। आज तक हमने अपने घरों का राशन जैसे तैसे अपने हाथों से पहुंचाया, पर अब हम दुकान में कैसे ले जाएं और अपने होटल कैसे खोलें। हुए हैं PWD के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई और अभी जैसा कि 25 तारीख को श्री हेमकुंड साहिब श्री लक्ष्मण मंदिर जी के कपाट खुलने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुल के पार थोड़ा सा 200 मीटर केवल सड़क बनना है, जो 2 माह हो चुके हैं, 2 माह से ऊपर समय हो गया है, लेकिन अभी PWD के द्वारा ये सड़क नहीं बना गया। बहुत खेद का विषय है। और तमाम दुकानदार जितने भी यहाँ से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक दुकानदार हैं, गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट और गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम हेमकुंड साहिब का राशन जाना है, इतने श्रद्धालुओं के लिए राशन की व्यवस्था होनी है। और समस्त ग्रामवासी जो अपने दुकान और अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, कुछ दिन पहले हम राशन स्टॉक करते हैं और अभी तक हम 1 क्विंटल राशन भी अभी तक ढांगरिया गोविंद धाम तक नहीं ले जा पाए हैं। गुरुद्वारा का राशन नहीं गया है। तमाम घोड़े 1500 घोड़े लगभग इस इलाके में चलते हैं, जो कि सवारियों को गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब और हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट तक पहुंचाते हैं। उन लोगों के लिए दाना पानी नहीं है, भूसा नहीं है, घास नहीं है, उनके लिए अतिरिक्त सामान नहीं है। इतने सारे जो घोड़े खच्चर चलाते हैं उनके लिए राशन नहीं है, तो कैसे यात्रा चलेगी। हम लोगों का यही सरकार से निवेदन है कि इस रोड पे ध्यान दिया जाए, बहुत जल्दी इस रोड को बनाया जाए ताकि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा अच्छे से चले। हेमकुंड साहिब का यात्रा खुलने वाला है, कैसे आप लोग यात्रा चला रहे हैं, शासन प्रशासन कैसे यात्रा चला रही है। तो हम आज समस्त ग्रामवासी, हमारी मातृशक्ति, हमारे नवयुवक दल, हम समस्त लोग सरकार को एक निवेदन करना चाहते हैं, सरकार को एक निवेदन बताना चाहते हैं कि इस रोड पे ध्यान दिया जाए, बहुत जल्दी से जल्दी इसमें पुस्ते निर्माण किया जाए। देंगे तो, लेकिन ये रोड रफ रोड है, अभी यात्रा खुल जाएगा तो बरसात होने में इस रोड में बहुत मिट्टी फिसलन हो जाएगी और गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। तो एक्शन साहब से, विभाग से मेरा अनुरोध है, प्रशासक ग्राम प्रधान भीमडार का अनुरोध है, समस्त ग्रामवासियों का अनुरोध है कि इसमें डामरीकरण होना चाहिए और बहुत जल्दी ये रोड बनना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ तो भाई अब जाके मशीनें लगी है, थोड़े एक्शन में दिख रहा है काम, थोड़ा फटाफट। देखो अब गांव की लेडीज़ जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आज शाम तक गाड़ियां कुछ पार हो पाए, नहीं होगी तो फिर 1-2 दिनों में फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ राशन पानी पहुंचाया नहीं है। लोगों ने सिर्फ घोड़े खच्चरों का अभी तक राशन पहुंचाया हुआ है। ये देखो कितनी मेहनत से सिर्फ एक 4 का जो है टुकड़ा ले जाना पड़ रहा है, सिर्फ इतनी मेहनत से उनको भी कॉस्ट देनी पड़ेगी सारी। तो भाई अभी सड़क में आए हुए हैं गोविंद घाट में, देखो गाड़ियां लगातार आ रही है, जा रही है, यात्रा बिल्कुल चल रही है, स्मूथ चल रही है। तो बाकी सड़क का काम भी बस जल्द से जल्द हो जाए, कोशिशें हैं गांव वालों की तरफ से भी। भाई ये देखो क्या बारिश हो गई है भाई, अचानक ही अचानक एकदम मौसम बदला और इतनी ताबड़तोड़ बारिश कि 10 मिनट के अंदर ही जो है पूरा का पूरा छत भी भर गया भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे लग रहा ओले भी पड़ रहे होंगे।
तो भाई अब जाके 4:30 बजे थोड़ी सी बारिश रुकी, बहुत ही इतनी तेज़ बारिश हुई ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो तनख्वाह झरने से। अगर आप रोज़ देख रहे होंगे तो अभी देखिए बारिश लगने के बाद कितना ज़्यादा बहाव बढ़ गया है। और जो नदी बह रही होगी ना लक्ष्मण गंगा, उसकी भी बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। तो बारिश ऐसी लगी कि ऐसा लगा 4 दिन की बारिश 2 घंटे में ही हो गई है। पर चलो ठीक है, थोड़ा फसलों के लिए भी ज़रूरी है, थोड़ा मौसम भी अच्छा सा हो गया, खुल गया है। और अभी मैं भाई चाय का आनंद ले रहा हूँ, यहाँ पे चाय पी रहा हूँ आराम से प्रकृति के सामने बैठ कर के। फ़िलहाल भाई यही है अपडेट। आज गांव वालों के अंदर आक्रोश था, जो शासन प्रशासन और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं भाई, जिन्होंने वादा कुछ और किया था पर काम कुछ और कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ भी नहीं है। बाकी फ़िलहाल चलो उम्मीद करेंगे अब जल्द से जल्द काम होगा, तभी लोग यहाँ पे काम अपना निपटा पाएंगे, यात्रा की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर पाएंगे। कम ही दिन बचे हुए हैं, कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले तो काम निपटाना ही होता है। फिलहाल चलो दोस्तों ब्लॉग को समाप्ति करते हैं और होप करेंगे कि सब अच्छा हो जाए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।